हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक घोस्ट फॉल्स इन लव विद अ ह्यूमन का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शाओजान ईबो से गुस्सा हो गया था, जिसे देखकर ईबो को अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसलिए ईबो ने शाओजान से पूछा कि उसे क्या हुआ है और वो गुस्सा क्यों हो गया है। अब इसके बाद शाओजान वांग ईबो से आई कांटेक्ट करते हुए कहता है, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी ही कोई लड़की या लड़का है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। उसके सवाल से वांग ईबो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। ईबो ने सोचा, आखिर ये सारी बातें कहाँ से आई, और वो तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि वो दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद ईबो ने शाओजान से कहा, तुम अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? वो जान से ये भी कहना चाहता था कि वो उसके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, और ना ही उसके पास कोई राइट है कि वो ईबो से ऐसे क्वेश्चन कर सके। लेकिन ईबो ने तुरंत अपने माउथ को बंद कर लिया। ईबो ने सोचा उसे अभी ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसे फील हो रहा है कि अगर वो ऐसी कोई बात कहेगा तो इसे शाओजान को बुरा लग जाएगा। इसके बाद शाओजान ने वांग ईबो को आंसर करते हुए कहा, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो और इसीलिए बेहतर होगा कि तुम बाकी लोगों से दूर रहो। अगर तुम मैरिड भी हो तो जल्द से जल्द तुम उस पर्सन को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे मैरिज करने वाला हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो और जो चीज़ मेरी है मैं उस चीज़ को किसी के भी साथ शेयर नहीं करता। इतना कहते हुए शाओजान की आंखें जुनून से भर गई थी। इस बात से ये क्लियरली पता चल रहा है कि शाओजान जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। इसके बाद ईबो शाओजान के सामने अच्छे से बैठ गया। ईबो जान को देखने लगा। ईबो ने सोचा वो इस बात पे क्या कहे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इस पर्सन से आधे घंटे पहले ही मिला है और वो पर्सन उसे ये कन्फेस कर रहा है कि वो उससे प्यार करता है। वो इस लड़के को देखकर ये बता सकता है कि ये लड़का बिल्कुल सीरियस है। पहले तो उसने मैरिज वाले वर्ड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने सच में ईबो की बातों को गलत समझ लिया है। ये लड़का तो उसे अपना होने वाला हस्बैंड भी बता रहा है और उसे ये वार्निंग भी दी है कि वो किसी और के पास न जाए और बाकी लड़कों या फिर लड़कियों से दूर रहे। उसकी ये सारी बातें कहना भी काफ़ी नहीं था। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि अगर वो मैरिड है तो वो जल्द ही उस पर्सन से डिवोर्स ले ले। उसके सामने बैठा ये पर्सन प्रीसियस, ऑनेस्ट और सीधा पर्सन लग रहा है। वो इस पर्सन को आसानी से एक किताब की तरह पढ़ सकता है। वो दूसरों की तरह परेशान करने वाला नहीं लग रहा है, जिनके मन में बुराई होती है और वो दूसरों के लिए हमेशा साजिश रचते हैं। उसे अपने सामने वाले पर्सन के किसी भी बात पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, जो कि ईबो के लिए एक ना विश्वास करने वाली बात थी। ये पर्सन आखिर उससे कैसे प्यार कर सकता है, और यहाँ तक कि उसने उसे अपना होने वाला हस्बैंड भी बता दिया है। इसके बाद ईबो ने जान को आंसर करते हुए कहा, मजाक मत करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और हमें कल जल्दी निकलना भी है, इसीलिए सो जाओ। ईवो ने अभी भी शाओजान की बातों को इग्नोर किया और उसने जान की बातों को लाइटली लिया, जिसे सुनकर शाओजान की आंखें लाल हो गई और वो गुस्सा हो गया। शाओजान ने गुस्से में कहा, किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुमने मेरे लिए धूप बत्ती क्यों जलाई थी, और तुमने मेरी ड्रेस की जगह को क्लीन क्यों किया था? इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, ईवो ने शाओजान के माउथ को अपने हाथों से ढक दिया। शाओजान गुस्से में चिल्लाते हुए लगभग रोने लगा था। इसके बाद ईवो ने शाओजान से कहा, प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम जो सोचते हो वो बिल्कुल सही है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे चलकर तुम्हारा हस्बैंड बनूँ तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड ज़रूर बनूंगा, लेकिन अभी रो मत और शोर मत मचाओ, क्योंकि तुम्हें पता है अभी सब लोग सो रहे हैं और रात को शोर नहीं करना चाहिए। ईवो, जिसने कि कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था और ना ही उसके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई थी, तो इसीलिए उसे नहीं पता कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था शाओजान को चुप कराने की। अगर शाओजान की जगह कोई और होता तो ईवो ज़रूर ही उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता, लेकिन उसे नहीं पता कि आज उसे इतना पेशेंस कहाँ से आ रहा है। उसे नहीं पता कि किसी को कैसे मनाया जाए, लेकिन उसने कहीं पढ़ा था कि नखरे करने वाले बच्चों को शांत करने का सबसे आसान तरीका यही है कि वो जो कह रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर लेना, और जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और उसके सामने वाला पर्सन बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। तो इसीलिए उसने जान की बातों को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे जान चाहता था, ताकि जान शांत हो जाए और सो जाए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और उसमें भी अब एनर्जी नहीं बची है
कि वो ऐसे नखरेल बच्चे से निपट सके। दूसरी ओर शाहजहान की आंखें ईवो की बातें सुनकर चौड़ी हो गई। जान ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उसने अपनी नाक सिकोड़ी। उसने ईवो की ओर देखा और अब उसके फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। जान ने कंफर्मेशन के लिए ईवो से पूछा, क्या सच में? उसके इतने जल्दी बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर ईवो के होठ फड़कने लगे, लेकिन फिर भी उसने जान को आंसर करते हुए कहा, सच में। उसे नहीं पता कि अगर ये खरगोश फिर से रोने लगे तो वो क्या करेगा। इसलिए ईवो बिना हिले डुले अपनी ही जगह पर बैठा रहा। लेकिन शाहजहान ने अचानक ईवो के होठों पर किस किया। इसके बाद वो तुरंत सो गया। उसने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और वो ब्लैंकेट के नीचे खिलखिलाकर हंसने लगा। उसके इस बिहेव से ईवो अभी भी अपनी ही जगह पर स्टन था। ईवो ने सोचा, आखिर सारी बातें आकर एक किस पे कैसे खत्म हो गई। उसे अभी भी अपने होठों पर जान के होठ फील हो रहे थे। उसका हमेशा से शांत रहने वाला दिल अभी बेतहाशा धड़क रहा था। उसे अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि शाहजहान की सारी बातें मानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसने तो सिर्फ शाहजहान को चुप कराने के लिए और उसकी खुशी के लिए ऐसा किया था, ताकि शाहजहान रोना बंद कर दे। उसे ये नहीं पता था कि सारी बातें जाकर एक किस पर ख़त्म होगी और जिसके बाद उसका हार्ट अजीब तरीके से बिहेव करने लगेगा, यहाँ तक कि वो अपनी तेज़ दिल की धड़कनों को खुद भी सुन सकता है। ईवो ने शाहजहान की ओर देखा, जो कि अभी ब्लैंकेट के नीचे खुद को पूरी तरीके से छुपाए हुए था, लेकिन उसके लंबे बाल दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस यंग लिटिल पर्सन के लिए किसी तरह की फीलिंग्स रखने लगा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस पेशेंस रख रहा था। लेकिन फिर ईवो कब से पेशेंस रखने वाला हो गया और वो कब से दूसरों को खुश करने के लिए उन्हें मनाने लगा। ये उसका असली रूप नहीं है। वो तो अब खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए ईवो काफ़ी देर तक नहीं सो पाया, लेकिन आखिरकार उसने सोने की पूरी कोशिश की और जिसके बाद वो मॉर्निंग से कुछ घंटे पहले ही सो गया। शाहजहान, जो कि अब तक सोने का नाटक कर रहा था, वो उठकर तुरंत बैठ गया और अपने होने वाले हस्बैंड को देखा, जो कि सोते हुए काफ़ी हैंडसम लग रहा था। शाहजहान अभी भी ब्लश करते हुए मुस्कुरा रहा था। जान ने सोचा, आखिरकार उसने अपने होने वाले हस्बैंड के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया और उसके हस्बैंड ने भी उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि उसका होने वाला हस्बैंड भी उसे प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए तैयार है। उसे अपनी पसंद पर प्राउड फील होता है कि उसने इतने अच्छे पर्सन को चूज़ किया है। अब हम देखते हैं शाहजहान, जो कि सो नहीं सकता था, इसीलिए वो चुपके से ईवो के मेंशन से बाहर चला गया। शाहजहान जाकर उन्हीं सारे भूतों से मिला, जो कि पहले उससे बात नहीं कर रहे थे। इसके बाद जान ने उन सारे भूतों को गुड बाय कहा कि वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ शहर जा रहा है। जान ने जानबूझकर या फिर अनजाने में ये भी कहा कि उसका होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा अमीर है और वो उसके प्यार में अंधा है। वो उसके बिना रह नहीं सकता और अगर अभी वो जल्दी से नहीं गया तो उसका होने वाला हस्बैंड उसे अपने पास ना देखकर उसे ढूंढने लगेगा और ढूंढते हुए वो पागल भी हो सकता है। शाहजहान ने अपने बाकी भूत फ्रेंड से ये भी कहा कि उसका होने वाला हस्बैंड ये भी जानता है कि वो पहले ही मर चुका है, लेकिन उसके होने वाले हस्बैंड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसके हस्बैंड ने उससे ये भी प्रॉमिस किया है कि वो उसकी टेक केयर करेगा। ये सारी बातें कहते हुए शाहजहान की आंखें उस अधेड़ उम्र के भूत पर टिकी हुई थी, जिसने कि शाहजहान को चेतावनी देने की कोशिश की थी। शाहजहान अभी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके सारी बातें बता रहा था। जान अभी गर्व से भरा हुआ था और वापस लौटते हुए उसने देखा कि काफ़ी सारे भूत उससे जेलस भी हैं। बाकी भूतों ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन जब से वो मरे तब से उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। लेकिन शॉक्ड की बात यह है कि शाहजहान कितना ज़्यादा लकी है कि उसे एक ऐसा इंसान मिला जो कि उसे देख सकता है और यहाँ तक कि उसे छू भी सकता है। ये कुछ ऐसा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं शाहजहान को, जो कि ईवो के रूम में था। जान ने जानबूझकर अपनी ब्लैंकेट को बेड से नीचे फेंक दिया और इसके बाद वो धीरे धीरे ईवो के ब्लैंकेट के अंदर चला गया। जान ने अपने हेड को ईवो के चेस्ट पर रखा और वो शांति से ईवो की बाहों में लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जान ने सोचा, कपल्स इस तरह सोते हैं और इससे उसे हैप्पी फील होता है, उसे सेफ भी फील होता है। दूसरी ओर वांग ईवो, जो कि अच्छे से सो रहा था, लेकिन वो अचानक से जाग गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था। ईवो को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो फ्रिज में है। जब ईवो ने अपनी आंखें खोली तो उसने शाहजहान की ओर देखा, जो कि शांति से उसकी बाहों में सो रहा था। ईवो की पूरी बॉडी काँप रही थी और उसे अपनी बॉडी फील नहीं हो रही थी।
ईवो ने सोचा आखिर शाओजान की बॉडी इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों है, क्या वो बाहर रहता था इसीलिए। और अब जान गर्माहट की तलाश में ईवो के पास आया है और उसकी बाहों में सो रहा है। इसके बाद ईवो ने अपना एक हाथ उठाया और उसने धीरे से जान के बालों को छुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि जान के बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो सकते हैं कि उसे जान के बाल छूने की आदत लग जाएगी। ईवो सावधानी से जान के बालों को छू रहा था कि कहीं जान जाग न जाए, इस बात से अनजान कि शाओजान पूरी रात नहीं सोया था बल्कि बस उसकी बाहों में लेटा हुआ था और अभी इस चीज़ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था कि कैसे ईवो प्यार से उसके बालों को सहला रहा है। शाओजान जो कि अच्छे मूड में था, इसके बाद जान ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने होने वाले हस्बैंड की ओर देखा जो कि कुछ ऐसा करता हुआ पकड़ा गया था जो कि बचकाना था। इसके बाद शाओजान ने प्यार से ईवो की ओर देखते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? दूसरी ओर ईवो ने अपने फेस को स्ट्रिक्ट बनाए रखा। उसने बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे शर्मिंदगी फील हो रही है। इसके बाद ईवो ने एक हल्की सी खांसी के साथ कहा, गुड मॉर्निंग, 10 बज चुके हैं, जल्दी से उठो और ब्रेकफास्ट कर लो, इसके बाद हमें निकलना भी है। इतना बोलकर ईवो अपनी जगह से उठा और वो वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चला गया। दूसरी ओर शाओजान जो कि अभी भी ईवो को देख रहा था। ईवो के वॉशरूम में चले जाने के बाद शाओजान तुरंत ईवो की जगह पर गया जहाँ की ईवो सो रहा था। जान ने ईवो की गर्माहट को अपनी बॉडी में फील करने की कोशिश की। उसे ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे वो रात भर ईवो की बाहों में सोया हुआ था। ईवो की गर्माहट ने उसकी ठंडी बॉडी को थोड़ा सा आराम पहुंचाया था। अगर अभी उसके पास दिल होता तो उसे पूरा यकीन है कि उसका दिल अभी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो इतने अच्छे पल को बिल्कुल भी फील नहीं कर सकता। इस बात को सोचते हुए शाओजान सैड हो गया। दूसरी ओर ईवो जो कि शावर लेता है, इसके बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसने जान की ओर देखा जो कि अभी भी बेड पर था। इसके बाद ईवो ने जान से कहा कि वो भी जाकर फ्रेश हो जाए। जान ने उसे मना नहीं किया। इसके बाद जान वॉशरूम के अंदर गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही जान ब्लश करते हुए वॉशरूम से बाहर आया। इसके बाद जान ने ऑनेस्टली ईवो से कहा, मुझे नहीं पता कि अंदर की चीज़ें कैसे यूज़ की जाती हैं, मैंने उन चीज़ों को पहले कभी नहीं देखा है। उसकी बात से ईवो बिल्कुल भी शॉक नहीं था। ईवो ने सोचा इससे पहले जान की लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल रही होगी और जान ने बहुत कुछ सहा होगा। इसके बाद ईवो जान को अपने साथ वॉशरूम में लेकर गया। ईवो ने एक एक करके सारी चीज़ें जान को समझाई कि कैसे टॉयलेट यूज़ किया जाता है, कैसे बाथरूम और बाथटब यूज़ किया जाता है। इसके बाद ईवो ने जान को एक न्यू टूथब्रश भी दिया जो कि उसके पास ऑलरेडी ही था। वॉशरूम से बाहर जाने से पहले ईवो ने कहा कि वो जान के लिए कपड़े लाने जा रहा है क्योंकि उसके साइज़ के कपड़े जान को नहीं होंगे, तो इसीलिए वो अपने कज़न ब्रदर से जान के लिए कपड़े मांगेगा। अब हम देखते हैं ईवो अपने रूम से बाहर निकला। उसने देखा कि उसका कज़न ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने रूम से बाहर जा रहा था। इसके बाद ईवो ने अपने कज़न से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ न्यू क्लोथ्स और न्यू अंडरगारमेंट है जो कि तुमने यूज़ नहीं किया है? ईवो की बात से ईवो का कज़न मतलब वांगलू शॉक्ड था, लेकिन फिर भी वांगलू ने आंसर करते हुए कहा, हाँ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कज़न ब्रदर मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें किसे दोगे। उसे आंसर करते हुए वांग ईवो ने कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे कपड़े दो और हाँ एक एक्स्ट्रा पर्सन के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाकर मेरे रूम में ले आओ, मैं थोड़ी देर बाद डाइनिंग रूम में जाऊँगा। ईवो ने ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी में कही थी। इसके बाद ईवो वहाँ से चला गया। उसने वांगलू को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर वांगलू जो कि वांग ईवो की बातों से बिल्कुल शॉक था। वांगलू ने सोचा क्या उसके कज़न ब्रदर ने किसी को अपने रूम में छुपा कर रखा है, इसी वजह से वो कपड़े मांग रहा है। उसके कज़न ने किसी और को अपने रूम में आने की परमिशन कैसे दे दी, क्योंकि उसे पता है कि उसका कज़न दूसरे लोगों को अपने पास पसंद नहीं करता है और अपने रूम में जाने की परमिशन भी नहीं देता है, यहाँ तक कि वो लोगों के टचेस से भी बचता है। लेकिन अब वो ये जानने के लिए क्यूरियस है कि आखिर वो पर्सन कौन है जो कि उसके कज़न के साथ उसके ही रूम में रह रहा है। इसके बाद वांगलू तुरंत अपने रूम में गया। वांगलू ने अपने कुछ न्यू क्लोथ्स अंडरगारमेंट लिए और वो वांग ईवो के रूम के पास गया। उसने ईवो के डोर पर नॉक किया, जिसके कुछ सेकंड बाद ही ईवो ने डोर को खोला। इससे पहले कि वांगलू रूम के अंदर कुछ झाँक पाता, लेकिन ईवो ने तुरंत उसके हाथों से कपड़ा लिया और उसके फेस पर ही डोर को बंद कर दिया। वांगलू ने गुस्से में सोचा उसका कज़न बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने तो उससे उस पर्सन से मिलने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से
उसके कज़न का बिहेवियर इतना ज़्यादा बदल गया है। वो तो उस पर्सन से मिलना चाहता है और उससे फ्रेंडशिप भी करना चाहता है कि आखिर उस पर्सन ने ये कैसे किया। अब हम देखते हैं ईवो के रूम के अंदर ईवो ने वॉशरूम के डोर को खटखटाया और शाहजहान को बताया कि वो जान के लिए एक जोड़ी कपड़ा लाया है और शावर के बाद जान उसे पहन सकता है। वॉशरूम के अंदर जान ने ईवो की बात सुनी। जान ने ईवो को थैंक्स कहा। इसके बाद उसने ईवो के हाथों से वो कपड़ा ले लिया। लेकिन उन कपड़ों को देखने के बाद जान कंफ्यूज हो गया। उसे नहीं पता कि इन कपड़ों को कैसे पहना जाता है। इसके बाद जान ने ईवो से पूछते हुए कहा, अरे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन अजीब कपड़ों को कैसे पहना जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने इससे पहले इतने अजीब कपड़े कभी नहीं देखे। जान की बातें सुनकर ईवो शॉक्ड से अपनी ही जगह पर रुक जाता है। ईवो ने ध्यान से सोचा कि हाँ, जब उसने शाहजहान को देखा था तो जान ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, तो शायद उसे सच में ये नहीं पता होगा कि ये कपड़े कैसे पहने जाते हैं। ईवो जान के पास जाने से झिझक रहा था। इसके बाद ईवो ने सोचा कि वो शायद अपने कज़न बदर को बुला लाए और जिसके बाद उसका कज़न जान को कपड़े पहनाना सिखा देगा। लेकिन एक पल में ही ईवो अपनी ही बात से मुकर गया। ईवो ने सोचा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर वो शाहजहान को दूसरों को कैसे देखने दे सकता है। ईवो ने सोचा यह खुद करना बेहतर होगा। वो जान को खुद कपड़े पहनना सिखा देगा, क्योंकि जान बहुत ज़्यादा मासूम है। क्या होगा अगर कोई और जान का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ईवो जान को ये दिखाने में कामयाब रहा कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। जब शाहजहान वॉशरूम से बाहर चला गया तो ईवो ने खुद को शांत किया, क्योंकि उसका लोअर पार्ट जो कि इतने सालों से शांत था, लेकिन आज अचानक से जान को ऐसे देखते ही रिएक्ट करने लगा था। अपने आप को शांत करने के बाद ईवो वॉशरूम से बाहर गया और उसने अपने रूम में धूप बत्ती जलाई, जैसा कि शाहजहान ने उससे कहा था। इसके बाद ईवो ज़्यादा देर तक रूम में नहीं रुका। ईवो रूम से बाहर गया शाहजहान के लिए नाश्ता लाने। धूप बत्ती की वजह से शाहजहान को बहुत ज़्यादा अच्छा और हैप्पी फील हो रहा था, और यहाँ तक कि शाहजहान इन इंसानों के फूड को भी टेस्ट कर पा रहा था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद जान ने ऐसा खाना खाया था जिसे खाने के बाद उसे और भी ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो जिंदा है। खाना खाते हुए शाहजहान ने सोचा इस दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है, जैसे कि अब पहले जैसे घर नहीं है। पहले अंधेरे में उजाला करने के लिए मोमबत्ती जलाई जाती थी, लेकिन अब बिजली का यूज़ होता है। भले ही उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन उसे इतना ज़रूर फील हो रहा है कि वो ये सारी चीज़ें पहली बार देख रहा है। यही सारी बातें सोचते हुए शाहजहान अपना खाना खा चुका था और अब उसका पेट भरा हुआ था। अब हम देखते हैं शाहजहान को, जो कि आईने के सामने खड़ा था और अपने कपड़े पहनने के नए तरीकों को देख रहा था। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल भी था, और वो ये कहने से भी खुद को नहीं रोक सकता कि वो इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद जान ने खुद की तारीफ़ करते हुए कहा, मैं इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। मैं तो इन कपड़ों में खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक जान ने सुना कि रूम के डोर को किसी ने खोला है। जान खुशी से मुस्कुराते हुए पीछे की ओर मुड़ा, ये देखने के लिए कि शायद ये उसका होने वाला हस्बैंड होगा, लेकिन उसने किसी अजनबी पर्सन को देखा जो कि काफ़ी क्यूट था, और वो भी एक बॉय था। अब हम देखते हैं वांगलू, जो कि कहता है, अजीब बात है, मेरे कज़न ब्रदर ने उस पर्सन को कहाँ छिपाया होगा। इतना बोलते हुए वांगलू ईवो के रूम के चारों ओर देखने लगा। ये खोजने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसे इस रूम में कोई नया पर्सन देखने को मिल जाए। उसे इस रूम में कोई नया पर्सन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन उसने दो अगरबत्तियां जलती हुई देखी, जिनसे वो लगभग जलने ही वाला था। वांगलू थोड़ा सा शॉक था कि आखिर उसके कज़न ने अपने रूम में अगरबत्तियां क्यों जलाई है। दूसरी ओर शाहजहान, जो कि वांगलू के पीछे पीछे चल रहा था और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने कुछ भी गलत करने की हिम्मत की तो वो उसे मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। अब हम देखते हैं वांगलू, जो कि जलती हुई धूप बत्तियों को छूने ही वाला था, लेकिन तभी वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया। यह अजीब बात है, क्योंकि वो गिरने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं खड़ा था। उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि उसके सिर पर किसी ने थप्पड़ मारा है। इसीलिए वांगलू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इसके बाद वांगलू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे मारने की हिम्मत किसने की। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, उसके ऊपर लात घूंसों की बारिश होने लगी और वांगलू भूत भूत चिल्लाता हुआ वांग ईबो के रूम से बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने ईबो को देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया।
अब हम देखते हैं वांग यीबो की नज़र वांग लू पर पड़ी, जो कि अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़ा था, लेकिन आप उसकी आंखों में डर देख सकते हैं और उसकी बॉडी भी कांप रही थी। इसके बाद यीबो ने वांग लू से कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो और तुम डरे हुए लग रहे हो, जैसे कि तुमने कुछ भयानक देख लिया है। उसे आंसर करते हुए वांग लू ने कहा, कुछ नहीं हुआ कज़न ब्रदर। इतना बोलकर वांग लू अपने रूम में भाग गया। उसने डोर को पीछे से बंद किया और वो अपने बेड पर लेट गया। वांग लू ने सोचा उसने किस तरह के बुरे भूत को उकसाया होगा जिसने कि उसे इतना ज़्यादा पीटा और अभी उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अब उसे ये बात भी समझ में आ रही है कि उसने उस पर्सन को अपने कज़न के रूम में क्यों नहीं देखा, जिसके लिए उसके कज़न ने उससे कपड़े लिए थे। अब वो इस बात से पूरी तरीके से श्योर है कि उसके कज़न के पीछे किसी भूत का साया है जो कि उसे परेशान कर रहा है। और वो भूत कोई आम भूत नहीं है, वो बहुत ही बुरा, बेरहम और शातिर भूत है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।